नमस्ते, वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सर्दियों के मौसम के अंदर अंदर ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो आने लगती है। अगर हम सर्दी के मौसम में थोड़ा सा ध्यान रख ले, अगर कुछ चीजों को हम समझ ले, तो हम बिल्कुल भी बीमार नहीं होते। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही चीजें बताने वाली हूँ जिनका सेवन करने से आप सर्दी के मौसम में बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। साथ में ही आपको पता होना चाहिए कि सर्दी के मौसम में बीमारियां ज्यादा क्यों आती है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है तो सभी के साथ जरूर शेयर करें। नए दर्शक पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा खान पान की ज्यादा इच्छा होती है। सर्दियों में जैसे कि आप देखते हैं कि मार्केट के अंदर भी बहुत ही अच्छे से फ्रूट आते हैं, बहुत अलग अलग तरह की सब्जियां आती है और घर में भी कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। सर्दियों का मौसम ऐसा मौसम होता है कि कहते हैं कि अगर आपने इस मौसम में अच्छे से खा लिया, अच्छे से अपनी सेहत बना ली, तो आप काफी टाइम तक अच्छे स्वस्थ रहते हैं। इस मौसम में हम खाए पिए अच्छे से रहे, लेकिन सर्दी का मौसम बीमारियों को भी ज्यादा लाता है। किस तरह से कि सर्दी के मौसम में पाचन क्रिया जो होती है वो थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। सर्दी के मौसम के अंदर आप कितना ही खा लेते हैं, लेकिन वो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण या तो व्यक्ति को अपच की शिकायत होने लगती है, डायरिया जैसी समस्या होने लगती है। वह खाना सही ढंग से नहीं खाने के कारण मोटापा उसे घेर लेता है, वजन बढ़ने लगता है। लेकिन इस पाचन क्रिया को आप मजबूत बना सकते हैं एक छोटी सी ट्रिक के साथ में। सर्दियों के मौसम में चाहे हम कितना ही खाएं, लेकिन पानी पर अगर हम ध्यान ना दें तो बहुत सारी बीमारियां उठ सकती है। सर्दी के मौसम में पानी की मात्रा कम हो जाती है और बहुत सारी बीमारियां आने लगती है, पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है। तो इसको मजबूत किस तरह से बनाएंगे आज हम यह जानेंगे। इसी तरह से सर्दी के मौसम में हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी काफी कमजोर हो जाता है। सर्दियों के मौसम के अंदर सर्दी का मौसम रहता है, वातावरण ठंडा रहता है, खान पान पर ध्यान नहीं दिया जाता, इन्फेक्शन बहुत जल्दी होने लगते हैं, बीमारियां हमारे चारों तरफ रहती है, जिसके कारण अगर थोड़ा सा भी हमें सर्दी जुकाम होता है, थोड़ा सा भी कफ की शिकायत होती है, बुखार आता है या वायरल कोई भी संक्रमण होता है, तो हमारा इम्यूनिटी कमजोर न होने के कारण होता है। अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाए, अगर हम पहले से ही थोड़ा ध्यान रख ले कि सर्दियां आने वाली है और हमारे इम्यूनिटी पर कोई असर ना पड़े, हम उसे स्ट्रोंग बनाए, तो किस तरह से इसे स्ट्रोंग बना सकते हैं। वैसे तो इम्यूनिटी के बूस्ट के मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, लेकिन आज की जो बात हम करेंगे वो थोड़ी सी डिफरेंट है कि आप सर्दी के मौसम में इम्यूनिटी को सबसे ज्यादा महत्व दें। इम्यूनिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देने से शरीर में जल्दी से कोई इन्फेक्शन नहीं आता। बात हम यहाँ यह करेंगे कि शरीर जैसे कि हमारे तीन प्रकृति से बना होता है, वात, पित्त और कफ से। लेकिन शरीर के अंदर सर्दियां आने से पहले ही हमारे शरीर में कफ की प्रवृत्ति और पित्त की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। किस तरह से? जैसे सर्दियों से पहले होता है मानसून का महीना। जो मानसून का महीना होने के कारण मौसम के अंदर ठंडक आ जाती है, बारिश होने के कारण पूरा वातावरण ठंडा रहता है। उसी तरह से हमारी के अंदर भी कफ की प्रवृत्ति होने के कारण अगर सर्दी ज्यादा रहेगी और सर्दियों का मौसम आ गया तो कफ की प्रवृत्ति और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर कफ की प्रवृत्ति है, सर्दी जुकाम होता है, बार बार इन्फेक्शन होता है, तो यह प्रवृत्ति उसकी ज्यादा जागृत हो जाती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति है और वो बहुत ज्यादा बीमार होता है कफ की वजह से, सर्दी जुकाम की वजह से, तो उसे अपनी कफ प्रवृत्ति पर ध्यान देना है। मानसून था तो भी बहुत ज्यादा कफ की प्रवृत्ति थी, सर्दियां आ गई है तो भी कफ बढ़ गया है। इसके लिए अगर पहले थोड़ा जागरूक हो जाए और कुछ ऐसे उपाय अपनाए तो कफ की प्रवृत्ति को सही कर सकते हैं। उसी तरह से सर्दी के मौसम में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो कफ की प्रवृत्ति के साथ में ही आप बीमारी को भी बिल्कुल नहीं आने देंगे। सिर्फ छोटे से उपाय हैं जो अगर आप रोज करते हैं, मौसम में कफ की प्रवृत्ति को आप कंट्रोल करके चल सकते हैं। दूसरा होता है कि पित्त की प्रवृत्ति। सर्दी के मौसम में पित्त की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। हम कुछ भी खाना खाते हैं तो एसिड जो होता है वह सही ढंग से नहीं बन पाता। बार बार आपको एसिडिटी की समस्या ऐसे समय में ज्यादा बढ़ती है। आपका खाना सही ढंग से डाइजेस्ट होने के कारण आपको एसिडिटी की समस्या होती है, पित्त की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इस प्रवृत्ति को भी आप बिल्कुल सही रख सकते हैं। तो आज हम तीनों के बारे में जानेंगे कि आप किस तरह से इन तीनों पर कंट्रोल कर सकते हैं और पहले से ही जागरूक होकर बीमारियों से बच सकते हैं। सर्दियों के मौसम में अगर आपको लगता है कि आपकी पाचन क्रिया सही ढंग से काम नहीं कर रही है, अगर आपका पाचन तंत्र पहले से ही गड़बड़ कर रहा है, तो आपको सर्दियों के मौसम में एक छोटा सा रूल बनाना है।
जैसे कि गुड़ की बनी हुई वस्तुओं का सेवन ज्यादा करना। खाने के बाद एक छोटा सा पीस गुड़ का रोज खा सकते हैं। छोटा सा पीस भी रोज गुड़ का खा लेते हैं तो आपके खून को वो साफ करता है। अगर आपका खून गंदा होता है तो उसको वो क्लीन कर देगा, खून की मात्रा को बढ़ाता है। अगर आपके शरीर के अंदर खाना सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो उसको पचाता है। गुड़ खाने से आपकी बहुत सारी बीमारियां ऐसे ही सही हो जाती है और शरीर को सबसे ज्यादा वो गर्मी देता है। तो इसीलिए आप गुड़ से बनी हुई वस्तुओं का सेवन कर सकते हैं या फिर गुड़ को ही ऐसे खा सकते हैं। गुड़ की बनी हुई वस्तुएं बहुत सारी होती है, जैसे कि नाश्ते के अंदर आप गुड़ का हलवा ले सकते हैं, गुड़ का दलिया ले सकते हैं, गुड़ का सूप ले सकते हैं, जो आपकी सेहत को काफी ज्यादा अच्छा रखता है। और आपके सुबह सुबह अगर आपने गुड़ का सेवन कर लिया होता है तो आपके शरीर में जो पाचन तंत्र होता है वो सही ढंग से काम करने लगता है। तो इस छोटी सी बात को अगर कोई व्यक्ति समझ ले कि उसकी पाचन तंत्र, उसका पाचन क्रिया कमजोर है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ गुड़ का सेवन सबसे बेहतर है। तो उसका पाचन तंत्र सही ढंग से काम करता है और सर्दियों के मौसम में भी वो बीमार नहीं होता। साथ में ही अगर आपको कफ की प्रवृत्ति ज्यादा रहती है, पाचन तंत्र गड़बड़ है, तो आपको गर्म पानी का सेवन करना चाहिए, जिससे कि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए, आपका पेट पूरी तरह से साफ होएगा, कब्ज की शिकायत नहीं होगी, तो आप वैसे भी बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और पानी की कमी आने लगती है सर्दी के मौसम में, लेकिन अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो पानी की कमी भी नहीं आती। करते हैं कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत सारे साधन है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसका हम सेवन कर सकते हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा फायदेकारी होता है आंवला, जो कि बहुत ही ज्यादा मार्केट के अंदर आता है। अगर आप उस आंवले को लेकर घर आते हैं और उसे एक आंवले का रोज सेवन करने लगते हैं तो आपका जो इम्यूनिटी होता है अपने आप बूस्ट होता रहता है। सी से भरपूर होने के कारण, ऊर्जा देने के कारण आपके शरीर को वो काफी अच्छा रखता है। आंवले का सेवन आप कई तरह से कर सकते हैं। अगर आप ताजा आंवले आते हैं तो ताजा आंवले को आप क्या करें, थोड़ा सा कद्दूकस कर ले, उसका रस निकाल ले और उसी के अंदर थोड़ा सा शहद मिक्स करके वो ले ले। यानी आंवला सबसे बेहतर है। अगर आप आंवले को लेते रहेंगे पूरे ही सर्दी के अंदर तो आप देखेंगे कि आपका इम्यूनिटी बिल्कुल खराब नहीं हुआ है और आपकी और बहुत सारी बीमारियां हैं वो भी बिल्कुल सही होने लगी है। तो इस तरह से आंवले का पाउडर ले सकते हैं, आंवले का रस ले सकते हैं, आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं, आंवले का अचार ले सकते हैं, लेकिन कम मिर्च मसालों का। अगर आप आंवला भी अपनी डाइट में शामिल करते हैं, इस सुपर फूड को आप लेते हैं, तो आप देखते हैं कि सर्दी में आपकी बीमारी बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। जिस किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम बहुत होता है, कफ जम चुका होता है, खांसी बार बार चलती है, बलगम निकलता है, तो ऐसे व्यक्ति को तो आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए। किसी न किसी तरह से आपके पेट में आंवला जरूर जाना चाहिए। तो ये हो गए इम्यूनिटी की। हम बात करेंगे पित्त की और कफ की। अगर आपके शरीर में कफ की प्रवृत्ति बहुत बढ़ी हुई है और सर्दी का मौसम है तो आप गर्म पानी का सेवन करें, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ ले। खाना खाने के बाद इसे आप लीजिए, आपकी कफ की प्रवृत्ति बिल्कुल सही हो जाएगी, आपको बलगम नहीं जमेगा, आपका सर्दी जुकाम भी बिल्कुल सही रहेगा। तो इस तरह से कफ को खत्म करने के लिए आप गर्म पानी में नींबू ले सकते हैं, जो सर्दियों में अगर आप लेते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छी सर्दियां निकलती है, आपको कोई बीमारी नहीं छू पाती। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति को सर्दी के मौसम में पित्त की प्रवृत्ति परेशान करती है, उसे बार बार एसिडिटी होती है, खाना ऊपर की तरफ आता है, गले में उसके कारण संक्रमण लगता है, तो आप क्या करें। बहुत ही अच्छा उपाय मैं आपको बता रही हूँ। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपके पेट में जलन हो रही है, गले में जलन हो रही है, फिर आपका पित्त बगड़ने के कारण आपके किसी न किसी प्रकार के एसिड सिर के अंदर चढ़ जाता है और सिर दर्द होने लगता है, तो ये सारी समस्या भी सही हो जाएगी। एक व्यक्ति को रोज रात को 4 बादाम भिगो देनी है। अगर आप उसे मिट्टी के बर्तन, कांच के बर्तन में भिगोते हैं तो ज्यादा फायदा करता है। उस बादाम के सुबह उठ करके आप छिलके हटा लीजिए और एक पत्थर पर आप उसे अच्छे से पीसिए। अगर आप बादाम को इस तरह से पेस्ट बनाते हैं जो कि पत्थर पर रगड़ करके, तो उसका जो पेस्ट होता है उसे आप गर्म दूध के अंदर डालकर रोज लेते हैं तो आपको एसिडिटी नहीं बनती, आपकी पित्त की प्रवृत्ति सही रहती है। आप अगर थोड़ा सा 4 बादाम का पेस्ट रोज बनाकर पिएंगे तो पाचन तंत्र सही काम करेगा, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होएगा, खून की वृद्धि होगी, शरीर में दर्द बहुत होते हैं सर्दी के मौसम में वो नहीं होंगे और आपका इम्यूनिटी भी काफी अच्छा रहेगा। बार बार सर्दी जुकाम नहीं लगेगा, सिर दर्द की समस्या नहीं होगी। इस तरह से पित्त की प्रवृत्ति को आप कंट्रोल कर सकते हैं।
पित्त की प्रवृत्ति बहुत खराब होती है, बार बार एसिडिटी बनती है, बार बार उसके कारण सिर दर्द होने लगता है और सर्दी के मौसम में यह समस्या बहुत सारे लोगों को होती है। तो इस तरह से बादाम को आप लेंगे तो आपके पित्त की प्रवृत्ति कंट्रोल रहेगी। बादाम आपको पोषण देगा, पौष्टिक आहार है, तो इसे भी अपनी डाइट में आप शामिल कर सकते हैं। इस तरह से सर्दी के मौसम में अगर आप इन 3 बातों पर ध्यान दे दें कि शरीर में अगर इन सब चीजों को आप पहले से ही कंट्रोल करके चलते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच के रहते हैं। आज एक छोटी सी जानकारी मेरे पास थी जो मैंने आप सबके साथ शेयर करी है। मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।